एक और जिहादियों के बीच उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ का खौफ है, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर में एक और चेहरा है जो जिहादियों के लिए काल बन चुका है। नाम है हिमंता बिस्व शर्मा। न सिर्फ असम के भीतर बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और भारत में पल रहे जिहादी नेटवर्क के लिए हिमंता काल है। हिमंता कब किस सिरफिरे मौलाना या देशद्रोही पर कहर बनकर टूटेंगे, ये खुद यमराज भी नहीं जानते। सबीकुल इस्लाम हो या दुलाल वोहरा, हिंदू विरोधी और भारत विरोधी सोच वालों को हिमंता बिस्व शर्मा ने एक एक करके जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश हिमंता के तेवरों से थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान की नींद वैसे ही उड़ी हुई है और अब बांग्लादेशी मौलानाओं की नींद भी हराम हो चुकी है। जिहादी यूनुस से लेकर मौलाना मुनीर तक सबकी छाती पर सांप लौट रहा है, क्योंकि हिमंता अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी देशभक्ति पर हर देशवासियों को नाज है। भारतीयों को लेकर, भारत की सीमा को लेकर उनके जहन में जो चिंता रहती है वो हर देशवासी के लिए आश्वासन है कि अगर हिमंता जैसा सीएम देश के पूर्वोत्तर में है तो चिकन नेक पर नजर डालने से पहले दुश्मन की आंख निकाल ली जाएगी। और बात सीमा की ही नहीं है, देश के अंदर भी जिहादियों में हिमंता का डर बैठा है, उनके नाम का खौफ है। ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक हिमंता का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। वजह साफ है, हिमंता वो कर रहे हैं जो बाकी सिर्फ सोचते भर हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नविंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे हिमंता बिस्व शर्मा भारत के नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ राज्य की सीमा की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को चीर देने वाले नापाक नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कैसे हिमंता ने बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले भारतीयों को हथियार थमा दिया है। नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य ने चीन बांग्लादेश को झुकाया। सीएम हिमंता के एक्शन से जिहादी नेटवर्क में हड़कंप। कट्टरपंथी सबीकुल इस्लाम और दुलाल बोरा गिरफ्तार। असम के गुवाहाटी में हिंदू विरोधी तत्व होने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस तरह के आरोप में अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी तरह से जिहादी नेटवर्क को क्रैश कर दिया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील पोस्ट करने के आरोप में लखीमपुर से सबीकुल इस्लाम और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी दुलाल बोरा को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी खुद असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने दी है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिमंता ने लिखा, हिंदू विरोधी तत्वों को पकड़ा गया, कार्रवाई जारी है, कुल 92 अपराधी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आपको बता दें कि हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ कर दिया है कि देशद्रोहियों पर राज्यव्यापी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने भारत में रहकर भारत के खिलाफ नापाक कोशिश की, देश के खिलाफ कुछ नाजायज करने की हिमाकत की, तो उसे कुचल दिया जाएगा। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो कथित तौर पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक एक्टिविटी में लिप्त रहते हैं। बता दें कि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले में कथित तौर पर पाकिस्तान और उसकी मिलीभगत का बचाव करने के चलते असम में विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मामले में जमानत मिलने के बाद उस पर NSA के तहत हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने मामला दर्ज कराया। यानी हिमंता का मानना साफ है कि देश विरोधी गतिविधियों में चाहे कोई भी शामिल क्यों ना हो, वो कोई जिहादी हो या कट्टरपंथी या फिर कोई बहुत बड़ा सूरमा, ऐसे लोगों को फिर इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। हिमंता ने बंगाल पुलिस को किया मजबूर। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को जेल पहुंचाने वाले कट्टरपंथी वजाहत की गिरफ्तारी हो गई है। इसी गुंडे ने एक 22 साल की हिंदू लड़की शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद कोलकाता की मट्ठा पुलिस ने 1500 किलोमीटर आकर कोलकाता से गुरुग्राम पहुंचकर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया। लेकिन अब वो जमानत पर बाहर आ गई है और कट्टरपंथी जिहादी वजाहत जेल पहुंच गया है। वजाहत की गिरफ्तारी के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने अपनी पुलिस कोलकाता भेज दी थी, जिससे ममता बनर्जी के गढ़ में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि जिहादी वजाहत ने मां कामाख्या पर घटिया और घिनौनी टिप्पणी की थी, लेकिन असम के सीएम हिमंता ने देवी कामाख्या समेत कई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले वजाहत रशीदी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार से सीधे रशीदी को असम को सौंपने की गुजारिश की। इसका असर यह हुआ कि बंगाल पुलिस ने खुद ही वजाहत को गिरफ्तार कर लिया। चिकन नेक पर बांग्लादेश को रगड़ दिया। भारत का नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से एक बेहद पतली पट्टी से जुड़ा है। इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर आम भाषा में चिकन नेक। यह चिकन नेक एक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से होकर गुजरती है और भारत के सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ती है। यही भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। नक्शे पर अगर आप देखें तो इस कॉरिडोर के पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश है। यह कॉरिडोर ही भारत को उसके 7 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इस 22 किलोमीटर के रास्ते पर कोई हमला हो जाए, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश इस पर कोई नापाक हिमाकत कर ले या फिर दुश्मन इस रास्ते को ही बंद कर दे, तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा बाकी देश से कट जाएगा, यानी 2 पार्ट में अलग हो जाएगा, एक और पूरा भारत, एक और नॉर्थ ईस्ट। इसलिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश और म्यांमार की कुछ सीमावर्ती हिस्सों को अपने साथ जोड़ सके तो ये चिकन नेक कॉरिडोर ना सिर्फ चौड़ा हो जाएगा बल्कि हमारी सेना की मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी भी आसान हो जाएगी। मान लीजिए अगर बांग्लादेश का रंगपुर या दिनाजपुर का हिस्सा भारत में होता तो भारत को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक सीधा और चौड़ा रास्ता मिल सकता था। इसी तरह अगर म्यांमार का चीन स्टेट या सगाइंग इलाका भारत में शामिल होता तो भारत मिजोरम और मणिपुर से होकर एक और वैकल्पिक रास्ता बना सकता था, जिससे पूर्वोत्तर में सप्लाई लाइन और सेना की एंट्री कभी नहीं रुकती। चिकन नेक को लेकर हिमंता का यह बयान बहुत अहम है और इसे सुनकर जिहादी यूनुस से लेकर शी जिनपिंग और मौलाना मुनीर के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि ये एक खुली चेतावनी है। चीन बांग्लादेश को हड़का के रखते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। जब चीन और बांग्लादेश की ओर से रणनीतिक दबाव बनाया जाता है, जैसे बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट चीन को देना या चिकन नेक के करीबी बांग्लादेशी निर्माण, तब सबसे पहले इसके खिलाफ पहली प्रतिक्रिया असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की आती है और वो खुलकर कहते हैं कि हमें बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को भारत में जोड़ने पर सोचना चाहिए ताकि हमारा सियासी गलियारा मजबूत हो। और उनके इस बयान से चीन जैसे देश हिल जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश पगला जाता है और खासकर चीन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि चीन थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को चीन अपना हिस्सा मानता है। कुछ समय पहले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत सरकार से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों के जवाब में जैसे को तैसा का रुख अपनाने के लिए कहा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि हमें चीन के तिब्बती इलाकों में 60 भौगोलिक नाम देने चाहिए। सीएम हिमंता ने साफ कर दिया, हमेशा जैसे को तैसा के आधार पर जवाब दिया जाना चाहिए। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह भारत सरकार का नीतिगत फैसला है, लेकिन अगर वे 30 नाम रखते हैं तो हमें 60 नाम रखने चाहिए। यानी चीन अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे उसी की भाषा में भारत को जवाब देना चाहिए। हिमंता की ललकार ने चीन को वाकई में परेशान कर दिया होगा। चीन में खलबली मच गई होगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन पाकिस्तान को जड़ा करारा तमाचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी नहीं देता है तो चीन भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। इसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्षी नेता कुछ ज्ञान देने लगे। फिर सामने आ गए हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को नजरअंदाज कर दिया और कह दिया कि अगर चीन ऐसा करेगा तो यह भारत के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि मददगार साबित होगा, क्योंकि 65 से 70% ब्रह्मपुत्र का प्रवाह भारत के भीतर से ही है और भले ही चीन पानी के प्रवाह को कम कर दे, ये वास्तव में मदद कर सकता है, क्योंकि इसके चलते असम में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
हिमंता भले ही असम के सीएम हैं, लेकिन उन्होंने चीन को जिस तरह से, जिस भाषा में जवाब दिया है, उससे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में हिमंता के रहते चीन के लिए कुछ बड़ा कर पाना बहुत दूर की कौड़ी है। बॉर्डर इलाके में हथियार लाइसेंस को दी मंजूरी। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लेते हुए बांग्लादेश सीमा से लगे संवेदनशील इलाकों में रह रहे भारतीयों को हथियार लाइसेंस देने की योजना को मंजूरी दे दी। ये वहां के मूल निवासी हैं। सीएम हिमंता ने कहा कि ये योजना धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव, दक्षिण सलमारा, मनकचर, रूपाही, ढींग और जानिया जैसे अल्पसंख्यक प्रभावित इलाकों में लागू की जाएगी। साथ ही पूरे प्रदेश में भी आवेदन करने पर इसके लिए विचार किया जाएगा। सीएम शर्मा ने कहा कि हालिया बांग्लादेशी गतिविधियों और अवैध घुसपैठ के चलते मूल निवासियों में भय का माहौल है। ऐसे में ये कदम आत्मरक्षा की भावना और विश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर पहले लाइसेंस दिए गए होते तो कई लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी नहीं पड़ती और कईयों की जान भी बच जाती। भारत में हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट 1959 लागू होता है, जिसके तहत ये हथियार सीमावर्ती इलाकों के लोगों को बांटे गए। चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रगड़ना हो या फिर असम में कट्टरपंथी मौलानाओं को कुचलना, चीन को जवाब देना हो या बांग्लादेश को सबक सिखाना, हिमंता का काम बोलता है। हिमंता का नाम तो बोलता ही है और वो सीधे कहते हैं कि असम में बच्चे मदरसे नहीं स्कूल जाएंगे, मुल्ला मौलवी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। एक और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा विकास की बात करते हैं तो दूसरी ओर बुलडोजर एक्शन से जिहादियों की कमर तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभाल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और वो साफ साफ कहते हैं कि उनके रहते चीन या बांग्लादेश भारत को आंख न दिखाए, नहीं तो इन दोनों की आंखें निकाल ली जाएगी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल शो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।